उसके चेहरे का भाव बेहद शांत और मासूम नजर आता है। आज भी उस सीरियल किलर का सिर 150 सालों से एक बंद शीशे के जार में रखा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों किया गया और उसके सिर में ऐसा क्या खास है? जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ 150 सालों से पुर्तगाल के लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखे एक सीरियल किलर के कटे हुए सिर के बारे में, जिसका नाम था डियागो एल्विस। लिस्बन पुलिस की माने तो एल्विस को क्रूरता से हत्या करने में मजा आता था। दरअसल डियागो एल्विस का जन्म स्पेन के गैलिसिया में 1810 में हुआ था। कहा जाता है वह बचपन में घोड़े पर से गिर गया था और उसके सिर में चोट लग गई थी। 11 साल की उम्र में एल्विस के माता पिता ने उसे काम की तलाश में लिस्बन सिटी भेज दिया। एल्विस को लिस्बन में कोई खास काम नहीं मिला, जिससे वह खाली समय में शराब और जुए की लत में पड़ गया। काम की कमी और बुरी लत ने एल्विस को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। इस काम में उसे फायदा और मजा आने लगा। एल्विस ने इस अपराध के लिए लिस्बन में एक नदी के पास का इलाका चुना। यहाँ बने एक पुल से अक्सर किसान अनाज और सब्जियाँ बेचने बाहर जाया करते थे और शाम को उसी पुल से वापस अपने घर लौटते थे। एल्विस इसी पुल पर किसानों को लूटकर उनकी हत्या करके इस पुल से नीचे फेंक दिया करता था। नदी में किसानों की लाशें मिली तो पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि गरीबी से तंग आकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाद में पुलिस को कई लाशों पर धारदार हथियारों के वार के कई निशान मिले तो पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की कार्यवाही देख एल्विस 3 साल तक अंडरग्राउंड हो गया। इधर हत्याओं की कमी और ठोस सुराग न मिलने पर पुलिस की कार्यवाही हल्की पड़ गई। इस मौके ने एल्विस को फिर से अपराध के लिए उकसाया, लेकिन इस बार उसने अकेले नहीं बल्कि गैंग बनाकर लूटपाट शुरू की। उसने अपने गैंग में गरीबों को शामिल किया जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस तरह एल्विस ने अपने गैंग के साथ एक डॉक्टर के घर पर लूटपाट की और घर के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन उस घटना में डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया किसी तरह बच गई। पुलिस ने गैंग की तलाश शुरू की। एक दिन पुलिस को एल्विस के ठिकाने का पता चला और वह पकड़ा गया। डॉक्टर की बेटी मारिया ने एल्विस को पहचान लिया और गवाही दी। एल्विस ने डॉक्टर के परिवार सहित 70 लोगों की हत्या के जुर्म को कबूल किया। उसके जघन्य अपराधों को देखते हुए कोर्ट ने उसे फरवरी 1841 में फांसी की सजा सुनाई। उस समय पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान शोध के हिसाब से काफ़ी लोकप्रिय था। वैज्ञानिकों ने कोर्ट से एल्विस के सिर को काटकर शोध के लिए रखने की अनुमति मांगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि एल्विस के मस्तिष्क की कोशिकाओं से उसके व्यक्तित्व के बारे में। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि एक व्यक्ति इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। आज भी सीरियल किलर डियागो एल्विस का सिर बोतल में एक विशेष प्रकार के केमिकल में 150 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में रखा गया है। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि वैज्ञानिकों ने उसके सिर के परीक्षण पर क्या निष्कर्ष निकाला। दोस्तों, यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।